तो जब एक तरफ आप प्रवासी राजस्थानियों से इतना प्रदेश के लिए बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यहाँ विपक्ष राजस्थान में आपको घेर रहा था कि जो हीट वेव से होने वाली मौत है उनका उनके उनको मुआवजा दिया जाए। क्या राजस्थान सरकार और आप इस विषय में कुछ सोच रहे हैं? कितनी मौत हुई है हीट वेव से? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर हमेशा ये मौसम ऐसा आता है और यहाँ गर्मी की स्थिति होती है, हमने सारी व्यवस्थाएं माकूल की हैं। हमने सभी जिला कलेक्टरों से लेकर के सभी को हमने सभी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन ये मौसम जिस तरह का होता है, ये आप सभी जानते हैं कि राजस्थान गर्मी के उसमें सबसे हीट पर होता है और हीट वेव है। हमने हमारे कार्यकर्ताओं से, प्रशासन से, हमारे सचिव जो प्रभारी हैं, आप देख रहे हैं 28-29 तारीख को सभी सचिव हमारे हर क्षेत्र में गए हुए थे। हमारे सभी सरकार पूरी तरह से, हमारे विधायक से लेके सांसद से लेकर के सभी हमारे उसमें लगे हुए हैं। निश्चित रूप से सरकार का जो कर्तव्य है हमने पूरा किया है और एक कार्यकर्ता के नाते जो हमारे सभी संगठन के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है और निश्चित रूप से हम आगे उनको विश्वास भी दिलाया है कि हम इस तरह की कोई भी बिजली पानी की कोई भी समस्या भी नहीं होगी और इस तरह से कोई मुआवजे को लेकर आप कुछ सोच रहे हैं? आप पर एक राजस्थान को लेकर बहुत बड़ी चर्चा होती है कि मुख्य सचिव पूरी तरह से सरकार चला रहे हैं, सीएस सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री के एकदम मतलब पैरेलल सरकार चल रही है। इस विषय पे विपक्ष बहुत ज्यादा बातें कर रहा है। कि मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष के पास कुछ कहने को कुछ है नहीं। अब एक बताइए, आचार संहिता में कौन काम करेगा? आचार संहिता के अंदर सरकारी तंत्र ही काम करता है। आचार संहिता किस बात का होता है, पहले उनको ये सोचना चाहिए। आप जब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करते हैं, तो पिछले कुछ दिनों से जितना आप काम कर रहे हैं, भ्रष्ट वो अफसर, वो तमाम जो मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग इन्वॉल्व थे, आप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने कहा है, पूर्ण रूप से कहा है, काम करने वाले भी लोग हैं, निश्चित रूप से काम करने वाले अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको प्रोत्साहन भी किया जाएगा। और जो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और भजनलाल शर्मा जी, जब आप मुख्यमंत्री बने और 6 महीने जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदें जगी हैं कि उनकी पार्टी में कितने सारे सपने देखने की माहौल है। आप उन कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के उन नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता पार्टी के अंदर बड़े मन से काम करता है, समर्पणता के साथ काम करता है। मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आइए, काम करिए, मन से काम करिए, ईमानदारी से करिए, समर्पण भाव से करिए। आने वाला समय आपका है। भजनलाल जी, 2 सवाल और लूँगी आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए, जिससे कि जो नौजवान है, जो कार्यकर्ता है पार्टी का, जो आम आदमी एक मुख्यमंत्री को देखता है तो उससे प्रेरित होता है। फिट इंडिया कैंपेन, बहुत सारी चीज़ें केंद्र सरकार ने भी चलाई, आप भी युवाओं को लेकर बड़े सपने देख रहे हैं। तो युवाओं को आप बताएं, संदेश दें कि कैसे वो राजस्थान को आगे बढ़ाने में आपके साथ आएँ, आप उनको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? देखो, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन खुली आंखों से सपने देखने चाहिए। सपने देखने के आधार पर हमको मेहनत भी करनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत करता है उनके सपनों को कोई नहीं रोक सकता। आइए, राजस्थान के आवाम के लिए हम सभी मेहनत करें, अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, युवा आगे आएँ। आगे आने वाला समय युवाओं का है और युवा जो कब करता है वो बदलने की क्षमता रखता है। भजनलाल जी, पार्टी के भीतर बीजेपी में एक चर्चा है कि भाई ये जो इस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, 25 की 25 सीट अगर नहीं आती है तो वो आपके लिए एक तरह की पहला एग्जाम है मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी की तरफ से। आप ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी के हर कार्यकर्ता ने काम किया है और मैं मानता हूँ, ये तो हमेशा कहते हैं, 2014 में भी 25 सीट आई थी, 19 में भी 25 सीट आई थी और 24 में भी 25 सीट आएंगी।
ये मैं आपको बताना नहीं, अमित शाह जी भी मान चुके हैं कि 25 नहीं आ रही है। अगर नहीं भी आती है तो उससे कोई फर्क पड़ता है? ये सच में कोई देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर बार ये कहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है 25 की 25 सीट जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भजन लाल शर्मा जी। और एक बात और हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं कि आप गोवर्धन जी के इतने बड़े भक्त हैं, अब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, कैसे गोवर्धन जी के लिए समय निकालेंगे? निकालता हूँ, जितना जा सकता हूँ जाता हूँ। गिरिराज जी की कृपा है। बाकी उन्होंने जो काम दिया है, ये भी काम तो उन्होंने दिया है, बिल्कुल। तो वो काम उनसे कहता हूँ कि जो काम आपने दिया है उसको कर रहा हूँ। यही गोवर्धन जी की पूजा होती है। और आप गोवर्धन जी की जब पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों को भोजन खिलाना और खुद अन्न त्यागना, ये भी आपका एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत पैशन है। यही यही मूल मंत्र है क्या कि आपने इतने सारे अध्यक्षों के साथ काम किया? देखिए, भाव और भावना दोनों ठीक हो, काम करने का हमारा जज्बा हो, तो निश्चित रूप से ईश्वर मदद करता है। भजन लाल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए, इतना समय देने के लिए, और आपके अगले पूरे इस 4.5 साल के कार्यकाल में आप राजस्थान की जनता के लिए इतना कुछ करें कि पिछले 25 साल में और खास करके पिछले 15 सालों में जो नहीं हुआ है, उसे दे सकें।